चुपचाप वहाँ से चला गया, फिर खून की बूंद डालकर उसे अपना बना लिया। जैसे ही खून छल्ले पर गिरा, मेरी पिछली जिंदगी की शंका सच साबित हुई। दोनों छल्लों की ताकत अलग अलग थी। कुत्ता खाने को सोने में बदलता था, जितना ज्यादा खाएगा उतना ज्यादा सोना देगा, लेकिन अगर उसे ज्यादा खिला दिया जाए तो वह मर भी सकता है। मैंने उस प्यारे कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और कहा, इस बार तुम मेरे साथ अच्छी जिंदगी जियोगे। बहन से अलग होने के बाद मैंने अपने दुबले पतले हाथ को देखा और कुत्ते से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, एक सोने का सिक्का दे दो। कुत्ता भौंका और मैंने उसे अपने बैग में रखा सख्त बासी रोटी का टुकड़ा दिया। उसने बिना नखरे के उसे खा लिया और बदले में एक सोने का सिक्का दे दिया। मैं उस सिक्के को लेकर एक दुकान पर गया और उसे बेचकर हजारों रुपए लिए। पैसे देखकर मुझे पिछली जिंदगी याद आई, जब सांप दूसरों की किस्मत छीन कर मुझे देता था। मुझे वह तरीका पसंद नहीं था क्योंकि वह गलत था और सांप की भी कीमत थी। वह खाना नहीं खाता था बल्कि मालिक का खून चूसता था। अब मुझे समझ आ गया कि सांप ने खुद को पहले ही क्यों आजाद कर लिया था, ताकि बहन उसकी ताकत देख सके और उसे अपना ले। पिछली जिंदगी में मैंने सांप की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी मेहनत से अरबपति बना, लेकिन उस दौरान मैंने अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया, जिससे मुझे गंभीर पेट की बीमारी हो गई। इस बार मैंने अपने पैसों से ढेर सारी आइसक्रीम और मसालेदार स्नैक्स खरीदे जो मैं पहले नहीं खा पाता था। पेट भरने के बाद मैंने इस बार बिजनेस शुरू करने के बजाय दुनिया घूमने का फैसला किया, ताकि पिछली जिंदगी की अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकूं। मैंने कुत्ते को जबरदस्ती नहीं खिलाया जैसे बहन ने किया था। धीरे धीरे वह खुद ही मुझे सोना देता रहा और मैंने कुछ ही समय में लाखों रुपए जमा कर लिए। वहीं दूसरी तरफ बहन सांप की मदद से लोगों की किस्मत चुराकर एक बड़ी निवेश कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गई। उसके चुने हुए हर शेयर की कीमत बढ़ने लगी और वह शेयर मार्केट की महारथी बन गई। लेकिन मैं जानता था कि वह खुद कुछ नहीं जानती। यह सब सांप की वजह से था। बाद में उसने लाइव आकर लोगों को अपने साथ निवेश करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। अपने खरीदे हुए शेयरों की बात करते हुए वह दावा करने लगी कि वह सबको अपने साथ अमीर बनाएगी। इंटरनेट पर कई विशेषज्ञों ने तुरंत बहन की कड़ी आलोचना की, यह कहते हुए कि यह सिर्फ उसकी अस्थायी किस्मत है। अगर वह लाइव आकर लोगों को निवेश करवाएगी तो एक दिन सब कुछ खो देगी। उस वक्त देखेंगे कि वह कैसे संभालती है। लेकिन बहन को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी।